जगत कल्याणी। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। प्रत्येक जीव परम तत्व युक्त है। तत्वम व्यवस्थितम, तत्व व्यवस्थित है, वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। जिनको दृढ़ आस्था है, दृढ़ विश्वास है, वे सूत्र को बोल पाएंगे। तत्वम व्यवस्थितम, अनवस्थित तत्व नहीं है, तत्व व्यवस्थित है। और इतना व्यवस्थित है उसमें अन्य को प्रवेश ही नहीं है। कोई पुरुष ये चाहे कि नरेश जी सोचे कि गुरु जी अमुक व्यक्ति कब मरेगा, नहीं सोचना हमको। तत्व व्यवस्थितम, अपनी आयु पर मर जाएगा। उसकी आयु है, कितनी बुरा आदमी होगा, आप अपने आप को सुरक्षित कर लीजिए उससे, उसके बारे में कुछ मत सोचो। जिसे कोई नहीं देख पाता उसको काल देखता है। सबका काल आता है। राज्य करने वाले को भी राज्य से भागना पड़ता है। सबका काल आता है। इस समय कभी भी स्वप्न में भी ये मत सोचना कि मेरा ही समय चल रहा है। समय कहता है मैं सबके साथ होता हूं पर किसी का साथ नहीं देता। समय कहता है मैं सबके साथ होता हूं पर किसी का साथ देता नहीं। आज तक काल ने किसी को साथ नहीं दिया। आज तक काल ने किसी को साथ नहीं दिया, समय ने किसी का साथ नहीं दिया, पर साथ सबके है। जब आप शिशु थे तब समय था कि नहीं? युवा हुए समय है कि नहीं? था कि नहीं? प्रौढ़ हुए समय है कि नहीं? वृद्ध होंगे तब भी समय होगा। मित्र, जब जीव निगोद में था तब भी काल था, क्योंकि कालस्य, काल एक द्रव्य है। काल एक द्रव्य है। जो काल द्रव्य है वो कैसा है? सो अनंत समय, वो अनंत समय वाला है। काल द्रव्य है, अनंत समय वाला है। जैसे मैं एक जीव द्रव्य हूं, ये पुद्गल द्रव्य है, धर्म अधर्म आकाश द्रव्य है, ऐसे काल भी एक द्रव्य है। मात्र काल पर्याय नहीं है, काल द्रव्य है। दिगंबर जैन परंपरा में काल को मात्र पर्याय के रूप में नहीं देखा गया, और जहां पर्याय होगी वह नियम से द्रव्य होगा। द्रव्य के बिना कोई पर्याय होती नहीं है। द्रव्याश्रय निर्वाह गुणा, गुण का विकार ही पर्याय है, और जो गुण होता है वो द्रव्य के आश्रित होता है, तो पर्याय भी द्रव्य की आश्रित होती है। पर्याय से शून्य द्रव्य नहीं होता, द्रव्य शून्य पर्याय नहीं होती है, दोनों में एकत्व भाव है, इसलिए काल द्रव्य है। जो काल द्रव्य है, कितने वर्ष का होगा भैया? 30 वर्ष के हो गए। ये कैसे जाना आपने? मम्मी पापा ने भले बताया होगा, लेकिन बेटा मम्मी पापा ने तुम्हें बड़ा नहीं किया।
आप 30 वर्ष के हो गए हो, इसका बोध काल से हुआ है। मेरु प्रदक्षिणा नृत्य तो लोके, सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा लगा रहे हैं सूर्य ग्रह नक्षत्र आदि, समझ रहे ना। तत्कृता काल विभागा, उसके द्वारा काल का विभाग होता है। वो काल के विभाग से दिन रात दिखाई दे रहे हैं, और दिन रात के माध्यम से आप पक्ष मास वर्ष का बोध कर लेते हैं, और वो बोध करते करते विवाह काल से आप 30 वर्ष के हो गए, बराबर। विवाह काल से 30 वर्ष के हो गए, पर काल ने आपको 30 वर्ष का किया नहीं है। काल ने किसी को 30 वर्ष का किया नहीं है। जिनसेन जी कितने वर्ष के हो गए भैया? 25 वर्ष के हो गए। काल ने आपको 25 वर्ष का किया नहीं है, काल ने आपके 25 वर्ष का ज्ञान कराया है। काल किसी को मारता नहीं है, काल किसी को जिवाता नहीं है, काल किसी का परिणमन करता नहीं है। जो परिणमन हो रहा है वस्तु का, उसे काल बताता, ज्ञापक है, कारक नहीं है। कालस्य सो अनंत समया, जो काल है वो अनंत समय वाला है। अब अनंत समय वाला काल है, तो ऐसा कोई समय ही नहीं आया जब काल नहीं था। एक काल का अर्थ होता है यमराज, मृत्यु, वो भी काल है। बोले काल आ गया, मतलब यमराज आ गया। यमराज आ गया, आयु क्रम 6 हो गया, उसका नाम काल है। अब वो जो काल आता ना, वो काल पर आता है। काल जो आता है वो काल पर आता है, और हम काल को नहीं समझ पाते हैं, सो काल के आने पर रोते हैं। जाने वाला चला जाता है और रोने वाले रोते रह जाते हैं। पर काल कहता है देखो मैंने कुछ भी नहीं बिगाड़ा, मैंने कुछ भी नहीं बिगाड़ा, वो काल काल पर आया है। कब आया? नरेश भैया पिताजी कहाँ हैं? जिनेंद्र जी पिताजी कहाँ हैं? 2 दिन 3 दिन तो आंसू गिराए ही थे, इसके बाद कब तक रोएंगे? काल निकल गया, काल निकल गया, काल प्रारंभ हो गया। पिता का काल गया, पुत्र का काल प्रारंभ हो गया। एक सम्राट का काल जाता है, दूसरे सम्राट काल प्रारंभ हो जाता है। ये सब चला रहा है, क्यों? तत्वम व्यवस्थितम, तत्वम व्यवस्थितम। इसको समझना चाहिए हर व्यक्ति को। नांदनी की माता, भोजन नहीं करते आप लोग? दुग्ध घृत का पान नहीं करते आप लोग? करते हो? मुमुक्षु भील बाड़ा, दूध पीते हो, बाटी खाते हो, चूरमा खाते हो। कितने घी डाल डाल के बाटी खा लेना, चूरमा खा लेना। ये महाराष्ट्र के लोग कितनी पूरनपुरी खा लें घी में डुबो डुबो करके, लेकिन तत्वम व्यवस्थितम, तत्व व्यवस्थित है। वृद्ध होंगे आप लोग, कोई नहीं रोक सकेगा। वृद्ध होंगे आप, चाहे रोके हो चाहे हंस के हो, लेकिन होंगे। तत्व व्यवस्थितम, तत्व व्यवस्थित है। वृद्ध होंगे। जो युवा थे वृद्ध हो चुके, जो वृद्ध थे वे जा चुके, जो जा चुके वे जन्म ले चुके, जन्म ले चुके, शिशु हो चुके, शिशु हो चुके पुनः किशोर हो गए, किशोर हो गए, युवा हो गए, युवा हो गए, प्रौढ़ हो गए, प्रौढ़ हो गए, वृद्ध हो गए, वृद्ध हो गए, ऊपर गए। ये क्या हुआ? ये चक्र चल रहा है। चक्र बस तत्व
व्यवस्थितम, याद करके जाना यहां से। तत्वम युक्तानु शासन जी ग्रंथ में आचार्य समन्वत स्वामी ने एक सूत्र लिखा है, तत्वम व्यवस्थितम, तत्व व्यवस्थित है। वो कैसा व्यवस्थित है? उत्पाद व्यय ध्रुव से युक्त है। उत्पत्ति होगी व्यवस्थित है, व्यय होगा व्यवस्थित है, और ध्रुवियत्व है व्यवस्थित है। इसलिए व्यय भी व्यवस्थित है, उत्पत्ति व्यवस्थित है, ध्रुवियत्व व्यवस्थित है, क्योंकि तत्वम व्यवस्थितम। खेत में केले का पौधा लगा हुआ था, देखना दिनेश्वर भैया, अहो कृषक पीके फूट रहे थे, हरे हरे पत्ते आ रहे थे, वो भी देख रहे थे, पत्ते विशाल हो गए, ऊपर केले का पुष्प आ गया, वो भी लटकने लग गया, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे केले भी आ गए, और कुछ क्षण में केले लंबे लंबे हो गए। तत्वम व्यवस्थितम, ये सब चल रहा था। पत्ते टपक गए, पत्ते सूख गए, जमीन पर गिर गए, कुछ दिन तक दिखते रहे, कुछ दिन बाद मिट्टी हो गए। तत्वम व्यवस्थितम। फल लगे हुए थे, किसान जिनेश्वर गया, उनको निकाल के लाया, पेट में गए, पेट में गए, फिर खेत में गए, खेत में गए, पेट में गए, पेट में गए, खेत में गए। तत्वम व्यवस्थितम। ओह, पेट में गए, खेत में गए, पेट में गए, केला बन के, खेत में गए, मल बन के, फिर खाद बन गए, फिर खेत में के, फिर पेट में आ गए। तत्वम व्यवस्थितम। कुछ भी नया मुझे दिखता नहीं। आपको दिखता नरेश भैया? कुछ भी नया नहीं। इसलिए घर जाना, देवी से कहना, हे देवी तत्वम। अब मैं जा रहा हूं दीक्षा लेने के लिए। कहेगी नहीं स्वामी, नहीं स्वामी। बोले क्या नहीं स्वामी? तत्वम व्यवस्थित। मुझे मालूम है तुम 2 दिन रो लोगी, 30 दिन मुस्काएगी, लाल चूरमा बाटी फिर खाओगी। तत्वम व्यवस्थित। विश्वास न तो परीक्षा कर लो। बिल्कुल सत्य, तत्वम व्यवस्थितम। देख भाई जिनेश्वर, एक ऐसा व्यक्ति रागी था, इतना रागी, इतना रागी, संपत पाठ नहीं क्यों ना हो, दुनिया में कहीं भी घूम के आए, लेकिन मेरी जैसी धर्म पत्नी तो कहीं नहीं है, मेरे बिना पानी नहीं पीती। पर बेचारा भूल चुका है तत्वम व्यवस्थितम। एक दिन मुरराज के पास गया। मुरराज ने कहा पाटनी जी बहुत दिन हो गए, आप कब तक दुनिया की सेवा करोगे? निज आत्मा के बारे में सोचो ना कुछ। बोले गुरुजी हम तो सोच लें, लेकिन मेरे पीछे एक जीव की हिंसा हो जाएगी। मतलब है कि जब तक मैं घर ना पहुंच जाऊं, मेरी पत्नी का नियम है मुझे पानी पिला के ही पानी पीती है। अब यदि मैं चली फिर उसका क्या होगा? गुरुजी ने कहा ज्ञानी समझ तत्वम व्यवस्थितम। बोले नहीं स्वामी समझ नहीं आता। बोले समझ नहीं आता कोई बात नहीं है, आप ऐसा करिए आज भर मेरी बात मान लो, आपको समझ में आ जाएगा। बोले क्या? एक पत्र लिखो आप, और नहीं कोई दूसरे से लिखा देता। और पत्र लिखवाया कि दिवंगत हो गए। पत्र पहुंच गया पत्नी के हाथ में, बच्चे रोने लगे, पत्नी भी रोया। अब पाटनी सोचता है 2-3 दिन तो निकल गए, घर जाके देखूं तो क्या हो रहा है। गुरुजी ने कहा देख भाई थोड़ा शांति पकड़, मत जा, बात मान मेरी। बोले तत्वम व्यवस्थितम।
बोले नहीं गुरुजी अब तो जाना पड़ेगा, मैं दूर से देख के आऊंगा क्या हो रहा है। बोले ठीक है जाओ दूर से देखने आप। तो पुराने मकान होते थे ना, ऊपर चूल्हे की चिमनी रहती थी खपरेल में, तो वहां से धुआं निकलता है। तो पाटनी जी ने सोचा यही उचित स्थान है, ऊपर नीचे पीछे चढ़ गया, यहाँ पर दिखाई भी देगा ये क्या हो रहा है घर में। बच्चे रो रहे थे, पिताजी। तो उनकी माँ समझा रही थी बेटा तुम विकल्प मत करो, अब जाने वाला चला गया है, अब मैं तो हूं ना। इतना सुन करके चूल्हे में आग लगी न लगी, लेकिन पाटनी के तो आग लग गई। इसके बाद क्या हुआ, उसने बढ़िया खीर बनाई, पूड़ी बनाई, हलवा बनाया, चूरमा बाटी बनाया और साथ में पूरन पली भी बनाई, सब कुछ बना लिया बढ़िया से बढ़िया सुंदर पकवान। और बनाने के बाद वो कहती बेटा सब कुछ बना है, तुम अच्छे से भोजन करो, अब जो है सो है, तत्वं विवसितम। ऊपर चढ़ा हुआ था, उसे सहन नहीं हुआ, उसने वो हटाया खपरा और स्थान बनाया और नीचे कूद गया। और जैसे नीचे कूदा देखा, उनकी पत्नी ने मालूम क्या किया, बोले ये तो मर गए थे ना। तो उसने जान के रखा हुआ था कि यदि बेंतर आ जाए तो जलती लकड़ी का लुआरा दिखाना पड़ता है। उसने निकाला मोटा लकड़ी का जलती और दौड़ पड़ी तो चले गए थे, ये कैसे भूत आ गए बेंतर यहाँ पर बन करके। और जैसे पीछे दौड़ पड़े, गांव के लोग भी पीछे दौड़ पड़े। अब बेचारा अब भागता पाटनी, गुरुजी अब बताओ, मैंने जान लिया तत्वं विवसितम। बोले अभी जरूर नहीं मरा था, लेकिन अब ये लोग मारे दे रहे मुझे।